मणिपुर की घटना को लेकर संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ विपक्ष पीएम पर सदन में बयान देने का दबाव बना रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष मणिपुर को लेकर चर्चा से दूर भाग रहा है। विपक्ष की नीति हिट और रन की है। विपक्ष अब सरकार के खिलाफ अगर देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्र इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं और इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ कैप्टन आईज सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजलक्ष्मी जोशी जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अगर आप देखें बीते दिनों हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है, सदन चल नहीं पा रहा है और सदन को चलाने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से प्रयास भी खूब हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी अड़ा है और सत्ता पक्ष भी एक तरीके से अड़ा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप आइए, चर्चा कीजिए। बहुत सारे मुद्दे आज चल रहे हैं, लेकिन एक चर्चा यहां यह भी आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी चल रही है। इसे लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं और क्या इस अविश्वास प्रस्ताव का महत्व है? नमस्ते संजय जी, और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। और ये जो प्रस्ताव की वो बात कर रहे हैं, अविश्वास की, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये तो साफ है कि उनके पास तो संख्या है नहीं। हाँ। तो ये तो केवल एक उनकी एक प्रक्रिया है ये जताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसी भी तरीके से उनसे ये विषय पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो उनको एक बात मतलब एक टू प्रूव अ पॉइंट, उनको ये चीज करनी है। तो अभी इसमें ऐसा है कि देखिए, एक वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी सबसे पहले बोल चुके हैं कि हम इस पर चर्चा करेंगे, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोला कि हम वो तो लगातार कह रहे हैं चर्चा करेंगे ही करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद भी बोले हैं कि ये बड़ा ही गंभीर विषय है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा है कि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि सबसे पहले आपको यही विषय पे बात करनी है। और प्रॉब्लम ऐसा है कि वो जो करना चाहते हैं उसका ऐसा है कि उनको टाइम लिमिट नहीं चाहिए। वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मतलब उनकी तरफ से विपक्ष का ऐसा है कि वो उस पर निरंतर बात करते रहे, केवल मणिपुर पे। तो ऐसा है कि अभी जो रूलिंग पार्टी है, जो उनका ऐसा है, गवर्नमेंट का ऐसा है कि उनके बहुत सारे बिल्स उन्होंने पहले ही तय करके रखे हैं कि जिनके ऊपर विषय पर चर्चा होनी है और जो पहले से ही वो सब तय थे। तो उनका ऐसा है कि सभी विषयों पर हम बराबर चर्चा करेंगे। पर राजलक्ष्मी जोशी जी, अगर आप देखें लगातार इतने सारे बिल थे जिन पर चर्चा होनी थी, और उन बिल के अलावा वैसे तो आप देखिएगा सड़कों पर हंगामा होता है महंगाई को लेकर, लेकिन सदन में बात नहीं होगी महंगाई को लेकर, सदन में बात होगी और मुद्दों को लेकर। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लोगों के अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। लोग चाहते हैं कि संसद से कुछ समाधान आए, बहुत सारी चीजों पर समाधान आए, और खासकर दिल्ली का मुद्दा भी अहम है क्योंकि दिल्ली के लोग भी बहुत सारी चीजों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जब यह पता है कि संख्या बल नहीं है और संख्या बल नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या औचित्य रह जाता है? फिर ये जो बिल है उन पर चर्चा कब होगी? वही तो, उनके पास संख्या तो बिल्कुल है नहीं, तो ये तो केवल एक मतलब उनका एक वो मुद्दा उठाने का एक तरीका है। तो वो मतलब कुछ भी करके इस मुद्दे को, और वो भी इस तरीके से लेके आएंगे कि उस पर निरंतर ही वो उस पर बहस होती रहे। आपने देखा होगा कि पिछली बारी कैसे मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी पार्लियामेंट में जो संबोधन कर रहे थे उसको भी उन्होंने ठीक से होने नहीं दिया। वो निरंतर वो उस पर शोर शराबा कर ही रहे थे, उस पर नारेबाजी कर रहे थे। तो ये कोई तरीका नहीं है एक मैच्योर डिस्कशन का। ये जो सारी चीजें वो उठाना चाहते हैं, वो अगर एक मैच्योर डिस्कशन वो करते तो फिर देश का भी फायदा होता। तो जो भी मुद्दे हैं वो ठीक तरीके से रखते तो अच्छा होता। अभी आम आदमी पार्टी का क्या है कि वो नहीं चाहते कि वो ऑर्डिनेंस के ऊपर चर्चा हो, तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि ये डिस्कशन होए ही ना, और ये प्रतिदिन ये कुछ ना कुछ होके ये वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज वो एडजर्न होते रहे। तो उनके फेवर में ही है ये सारी चीजें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो मुद्दे हैं, जो गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, तो जो जैसे ऑर्डिनेंस की आपने बात की, वो सबसे पहले दिल्ली की जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर ही चर्चा होनी थी। तो वो नहीं चाहते कि ये सारी चीजें पे चर्चा हो। तो इसलिए ये जो है
वो मणिपुर का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं, कोई बड़ा मुद्दा है मणिपुर, एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और चिंता का विषय भी है। हाँ, चिंता का विषय है, बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए उस पे भी एक मैच्योर डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर ये जो वीडियो जो पार्लियामेंट की शुरू होने की पिछले दिन ही जो निकला है, वो वीडियो अगर जिसने भी बनाई है, एक तो वो वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी, और बनाने के बाद अगर बनाया है और अगर अच्छे इंटेंशन से कि जो वो जो दोषी है उनको पकड़े जाए, तो उस इंटेंशन से अगर किया होता और उसको अगर पहले ही दे देते पुलिस में, तो ये सारी प्रक्रिया बहुत पहले ही हो जाती। या फिर अगर उसको रिलीज ही करना था तो पहले अगर कर देते, तो पार्लियामेंट में ये डिस्कशन उसको पहले ही ले लेते शायद। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने जो तय किए हैं, जो बिल्स, ये मतलब उन्होंने जो भी एक सूची तैयार की हुई है, एक लिस्ट तैयार किया हुआ है, उसके प्रकार वो चल रहे हैं। वो अचानक से कोई बदलाव शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो मणिपुर पे भी विषय पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने बिल्कुल। और राजलक्ष्मी जोशी जी, मणिपुर पर भी चर्चा तो होनी ही चाहिए क्योंकि बड़ा विषय है, लेकिन उसके अलावा इतने सारे बिलें, चर्चा तो उन पर भी होनी चाहिए। और यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, केवल हंगामा हो रहा है। कैप्टन साहब, आश्वासन देने के बाद भी अगर यही विषय पर अगर बहस करते रहे तो वो चर्चा कभी होगी ही नहीं, कभी होगी नहीं। यही बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी एक समस्या है कि आखिर चर्चा कब होगी। कैप्टन साहब, कैप्टन भदौरिया जी, आप देखें कि चर्चा को लेकर मांग भी हो रही है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। सदन चलता है, बंद हो जाता है। हर दिन इस तरीके की तस्वीरें आती हैं कि आज कुछ आएगा, लेकिन पता लगता है कि आज भी स्थगन हो गया। आखिर इस हंगामे से होगा क्या? क्या इस हंगामे से जनता का फायदा होगा या जनता का नुकसान होगा? संजय जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस सदन से दूर भागना चाहती है, कि दिखाने के लिए ये कह रही कि हम चर्चा चाहते हैं कि चर्चा हो, मगर वो चाहती नहीं है कि चर्चा हो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि चर्चा होगी तो बहुत सारे बिल हैं, वो भी उन पे भी चर्चा होगी। जैसे भी आप हमारी विशेषज्ञ कह रही थी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो पुराने बिल पड़े हैं उन पे भी चर्चा होगी, दिल्ली पर भी चर्चा होगी। और केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली के बिल पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा तो नहीं है कि ताली एक हाथ से ही बजती हो, लेकिन फिर भी हर कोई चाहता है कि सदन चले, हर कोई चाहता है सदन चले, सदन के अंदर कुछ सवाल जवाब हो, ये भी पता लगे कि कौन कौन सांसद कितने सवाल पूछ रहा है और कौन उनके जवाब दे पा रहा है, जरा उसकी एक गुणवत्ता का भी पता लगेगा कि क्या है। लेकिन वो स्थितियां बीते काफी दिनों से देखने में नहीं आ रही। आप ये भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, चाहते हैं, ऐसे तेज तरार सांसद हैं जो चाहते हैं कि वहां पर कुछ अच्छा निकल के आए, लेकिन वो हंगामे के बीच में वो भी बेचारे साइडलाइन बैठे रह जाते हैं। आज स्थितियां जो आप देख रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है, तो वो कौन सा पेच है जो वास्तव में वो पेच खोले और किसी तरह सदन चले? आप उससे लेकर क्या कहेंगे कि ये सदन कैसे चले, क्या इसके लिए करना चाहिए दोनों तरफ से? जी देखिए, अगर अभी आज विपक्ष वाकई में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है और अगर प्रधानमंत्री जी इस विषय पर बात करते हैं, तो फिर वो आप अगर सोचेंगे तो फिर वो विपक्ष के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने मणिपुर के विषय में कुछ किया ही नहीं हो। तो वो पूरी जो वो जानकारी देंगे कि उन्होंने जो भी किया है, जो जैसे सुरक्षा कर्मी के जरिए जो उधर के लोगों को जो राहत उन्होंने पहुंचाई है, जो उधर के लोगों को जो उन्होंने इवैक्यूएट किया है, जो अभी अगर आपने देखा है कि FCI ने जो मना किया था कि बाकी राज्यों को ये चावल न देते हुए केवल नॉर्थ ईस्ट में वो चावल दे रहे थे। तो ये सारे विषयों का यही एक कारण था कि वो उसमें जो मणिपुर में वो सहायता पहुंचा रहे थे, और जो उधर की जो बच्चे और जो महिलाएं और जो पीड़ित है उनको जो राहत दे रहे थे। ये सारी चीजें जब प्रधानमंत्री जी उनका जो आपको तो पता है कि वो उनका जो बात करने का स्टाइल है, वो तो ऐसा है कि वो हर किसी को वो बात दे देंगे, वो हर सवाल का जवाब दे देंगे। तो जो विपक्ष है वो जो सोचते हैं कि वो उनको कॉर्नर करेंगे, उसके बजाय ऐसा हो जाएगा कि वो उल्टा ही पड़ जाएगा उनका दाव। तो प्रधानमंत्री जी तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वो किसी तरह ये जताएंगे कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर सर भाग रहे हैं और जो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, तो प्रधानमंत्री जी तो उनको जवाब देंगे ही देंगे।
तो उनका जो चाल है वो उल्टा पड़ेगा, ऐसा मुझे अच्छा लग जोशी रहा है। मैम, आपको और क्या लगता है कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? मतलब क्या कारण है? जैसा कहा जा रहा है चर्चा से भाग रहा है, तो विपक्ष क्यों भागेगा? उसके कुछ कारण तो होंगे, उसे आप क्या कहेंगे? वो कैसे देख रहे हैं आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? देखिए, वो जैसे मैंने कहा कि कुछ बिल्स जो है वो नहीं चाहते कि उन पर चर्चा हो। सबसे पहले जो है वो दिल्ली ऑर्डिनेंस का जो बिल का जो इशू है वो नहीं चाहते कि उन पर चर्चा हो। और नहीं, भी उसका कारण क्या है? कारण आपको क्या लगता है क्यों नहीं चाहता विपक्ष की इस पर चर्चा हो? क्योंकि अभी केजरीवाल ने वो एक जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखे थे। हाँ। कि अगर आपने इस विषय पर हमको सपोर्ट नहीं दिया तो हम आपको इस पर सपोर्ट हम आपको नहीं देंगे। ये हाँ। जो अलायंस है उसमें हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि इसलिए अलायंस की जो मजबूरियां हैं वो सब एक दूसरे की सामने आ रही हैं? जी, क्योंकि वो अभी देखिए ऐसा है कि जो केजरीवाल जो पूरी एक सूची लेकर बैठे थे, जो पूरा एक लिस्ट था उनका कि किस किस का क्या करप्शन का चार्जेस है, किस किस पे क्या केसेस होने चाहिए, तो वो सारे जो है तो वो उन्होंने जो कहा था कि हमारे पास ट्रक भर का प्रूफ है, डाटा है, जो भी है, तो उन्होंने कहा था कि हम हम इसको पब्लिक कर देंगे, हम इस पर पूरी कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी आप सोचिए कि वो तो हाथ मिला रहे हैं उनके साथ में, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस यही थे कि आपने हमको ऑर्डिनेंस में इसमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब तो इस ये वजह से ऐसा आपको भी लगता है कि जो सदन में हंगामा चल रहा है उसके जो सब अपने अपने जो घटक दल हैं उनके शायद अपने कुछ हित हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं सब हमारे साथ? विपक्ष में थी। हाँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी हाँ। तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, इन्होंने हो हल्ला मचाया, मचाना भी चाहिए। हाँ। कि जो तो तब क्या मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा हुआ? लेकिन घेरा ना जी, घेरा ना, तो ये यही घेराव आप भी कर रहे हैं, आपका मानना है ये? जो कहना चाहती और सदन में चलिए, मतलब लगता यही है कि हंगामा अभी जारी रहेगा। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।